सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि ओम प्रकाश राजभर की वो जो हंसी है वो बेशर्मी की इंतहा रही थी। वो सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि वो जो बेटी है, जो रेप पीड़िता है, उसके जख्मों पर वो नमक छिड़कने जैसा था। वो सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि उस रेप पीड़िता बेटी का एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि कैमरे पर आकर सत्ता में बैठा एक शख्स जिसने संविधान की शपथ ली हुई है, वो शख्स अपनी हंसी से उस बेटी का एक बार फिर चीरहरण कर रहा था। मुझे ये कहने में जरा भी कोई आपत्ति नहीं है। जरा सोचिए आप, एक समाज के तौर पर हम कहाँ पहुंच गए हैं, कितने बेहिस हम हो गए हैं। हमको किसी बात का एहसास नहीं होता है, हमें उस बेटी की तकलीफ का एहसास नहीं है, उस बेटी के दर्द का एहसास नहीं है। रेप जैसा एक जो अपराध है उस लड़की ने सहा है, अपना बहुत कुछ खो दिया, अपने पिता को उसने खो दिया। इस सिस्टम की निराशा, हताशा से उसको सामना करना पड़ा है और सिस्टम ने बार बार उस लड़की को मायूस किया है। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि वो लड़की जो हारी नहीं, जिसने हार नहीं मानी, अपने लिए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही और अभी भी अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, वो कुछ नहीं कह रही है। वो यही कह रही है कि मैं ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। वो यही कह रही है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगी कि वो इस मामले में कहीं ना कहीं मेरी मदद करें। लेकिन उस बेटी को लेकर अगर एक मंत्री से सवाल पूछा जाता है, मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ हंस नहीं रहे, बल्कि महिला सुरक्षा का जो सपना है ना, उस सपने को वो तार तार कर रहे हैं अपने इस रवैये से। बताइए जरा, क्या मैसेज आप दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? और जब आप घर जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, एंड आई एम श्योर अब तक आप घर पहुंच गए होंगे, आप कैसे अपने घर की महिलाओं से नजर मिला पाएंगे? आपको शर्म नहीं आएगी? बिल्कुल आपको शर्म आएगी या नहीं आएगी? मतलब एक बेटी जिसके साथ रेप हुआ और अगर आज भी वो अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और आपसे पत्रकार वहां पर पूछ रहे हैं कि वो धरने पर दिल्ली में बैठी हुई थी, उनको वहां से हटा दिया गया, तो आप उसका मखौल बना रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको तो साथ होना, खड़े होना चाहिए था उस बेटी के, लेकिन आप तो शायद इतना ज्यादा सत्ता के लालच में नतमस्तक हो चुके हैं कि आपको किसी बेटी का दर्द नहीं दिखता है, आपको किसी बेटी की तकलीफ नहीं दिखती, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी दिखती है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरह की जुगत लगाने के लिए आप तैयार हैं और उसके लिए आप किसी का भी मजाक बना देंगे। ये कैसे सत्ता के नशे में आप चूर हैं ना? और आप बातें क्या करते हैं कि आप पिछड़ों की, दबे हुओं की, कुचलों की आवाज उठाते हैं। आप ये पिछड़ों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बेटी जो दबी कुचली हुई है, एक बेटी जो दर दर भटक कर आखिरकार उसको अदालत की वजह से कुछ उम्मीद बंधी और वहां से उसको इंसाफ मिला, और अब अगर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और उसके खिलाफ वो फिर से सड़क पर उतर रही है, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, अपने मुद्दे की तरफ देश का ध्यान खींच रही है, तो आप उसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस लड़की को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप उसका मजाक